मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, जो लेवे पंगा कर दूं माँ बहन। एक बात बता दो, आपसे नहीं डरता किसी के बाप से। खून 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 खून। हेलो पुलिस, डॉक्टर साहब का किसी ने खून कर दिया है। हाँ, एड्रेस लिखिए। जी, थोड़ा जल्दी आइए। लगता है कैंची से 3-4 वार किया गया है। हत्यारे को बहुत गुस्सा आया होगा। मुझे लगता है कोई दुश्मनी का मामला है। मेरे पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं, इंसान भी थे। गरीबों पर दया करते थे, उनसे कई बार फीस तक नहीं लेते थे। जी, हम समझ सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों का भी दुश्मन हो सकते हैं। अच्छे लोगों से भी गलतियां होती है, जिससे कोई नाराज हो जाता है, और इतना नाराज कि जान तक ले लेता है। आप चिंता ना करें, हत्यारा जो भी होगा हमसे बचेगा नहीं। हवलदार, क्लिनिक को अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तुम कंपाउंडर हो? जी सर, मैंने ही सबसे पहले देखा था। लंच में क्लिनिक 2 घंटे बंद रहता है। डॉक्टर साहब और मैं, हम दोनों अपने अपने घर लंच करने के लिए जाते हैं। शायद आज डॉक्टर साहब मुझसे पहले आकर क्लिनिक खोल दिए, तो उसी बीच। देखो दिनेश, तुमको हमारे साथ थाने चलना होगा। हाँ, घबराओ नहीं, बयान दर्ज करने के लिए। देखो क्या है, ये हत्या का मामला है। जो भी बातें होती है ये सब रजिस्टर में दर्ज होती है, सबके बयान दर्ज होती है। और भी कोई क्लिनिक था आपके पति का? जी नहीं, जिंदगी में उन्होंने मेहनत करके एक ही क्लिनिक बनाया था। ईमानदारी ने उन्हें कभी आगे ही नहीं बढ़ने दिया। घर पर लंच के लिए आशुतोष कितने बजे आए थे? 1 बजे आते थे, आज आए नहीं। कभी कभी वो ऐसा करते थे कि होटल में जाकर खाना खा लेते थे, या फिर होटल से क्लिनिक में ही पार्सल मंगवा लेते थे। आज लंच के लिए सबसे पहले कौन गया था? पहले तो अक्सर मैं ही जाता हूँ, दोपहर में हमेशा। मेरा मतलब ज़्यादातर डॉक्टर साहब ही क्लिनिक बंद करते थे। आज सुबह कितने मरीज आए थे? सर, लंच से पहले 20-30 मरीज आए थे, और लंच के बाद भी करीब उतनी थे। कुछ अजीब हुआ था? अजीब मतलब? अजीब नहीं समझता तुम्हें? अजीब मतलब कुछ ऐसा जो कि दूसरे दिन से कुछ अलग हो, कुछ अटपटा सा। बहुत अटपट हुआ था सर। 2-3 मरीजों से तो बहस भी हुई, उनमें से एक के साथ तो झगड़ा भी हुआ था। और ये तुम अब बता रहे हो? ध्यान नहीं था सर, और आपने पूछा भी नहीं। क्या हुआ था? 3 लोग एक साथ थे या अलग अलग? अलग अलग ही थे सर, लेकिन एक जो मरीज जो सबसे पहले आया था ना, उसको देखकर लग रहा था कि जैसे वो झगड़ा करने आया हो। झगड़ा हुआ था या बहस? सर, डॉक्टर साहब और उस आदमी की अंदर से झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी, और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गेट आउट। फिर मैंने ही जाकर उसको बाहर निकाला। इन तीनों का नाम और पता बताओ। जी सर। आप इस तरह मुझे टॉर्चर रूम में कैसे बैठा सकते हैं? आखिर मैंने किया क्या है? पहले बहस, फिर झगड़ा, और फिर हत्या। ये क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? भला मैं क्यों किसी की हत्या करूंगा? कमाल करते हैं आप। मैंने ही हत्या की और मुझे नहीं पता। ए, आवाज नीचे। ये पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं। ये तेरी होशियारी है ना,
बाहर दिखाना। यहाँ पे जितना मैं पूछूं उतना ही बोलना। डॉक्टर आशुतोष का खून क्यों किया तूने? क्या वो डॉक्टर मर गया? कब, कैसे सर? होशियारी नहीं, सब साफ साफ और सही सही बता। लेकिन क्या साफ और सच बोलूं? मुझे अभी आपसे ही पता चला है सर, इस डॉक्टर का किसी ने काम तमाम कर दिया। लेकिन एक बात है सर, ये खबर सुनकर सर मेरे दिल को बहुत ठंडक मिली है, जो आपका ये पीला बलफ नहीं मिटा सकता था। अच्छा हुआ मर गया सर। इतना गुस्सा, उसके मरने के बाद इतनी खुशी। तूने ही मारा है ना उसे, बोल। मारा नहीं है सर, लेकिन दिल से उस हत्यारे के लिए थैंक यू निकल रहा है। वो डॉक्टर नहीं, हवस का पुजारी था। गंदी सोच, बुरी नजर, बहसी था वो। ऐसा क्या किया था उसने जो तू इतने अच्छे नाम दे रहा है उसको? यही नाम उस पर फिट बैठते हैं सर। आप ही बताओ डॉक्टर का मतलब क्या होता है? भरोसा। माँ, बहन, बेटी, पिता, ये सब जाते हैं उसके पास। भाषण नहीं, काम की बात बोल। ऐसा क्या किया था उसने जो उसके मरने के बाद भी तेरी नफरत कम नहीं हो रही है? मेरी बीवी को बुरी नजर से देखा उसने, गलत तरीके से छुआ उसने। बैठिए, बोलिए क्या तकलीफ है? हाथ दिखाइए। दर्द तो नहीं? यहाँ कोई दर्द नहीं। हाँ, सीने खूबसूरत औरत को दर्द हो हमें भी अच्छा नहीं लगता। दवा लिख देता हूँ, 3 खुराक में फर्क पड़ जाएगा। बैड टच तो पढ़ा ही होगा सर आपने, गुड टच, बैड टच। इसीलिए मैं आज उससे मिलने गया, समझाने गया कि लोगों की इज्जत के साथ मत खेल, मोलेस्ट मत कर। शर्म आनी चाहिए ऐसे टुच्चे लोगों को। मेरे पति को बदनाम कर रहे, वो ऐसे इंसान नहीं थे, औरतों की इज्जत करते थे। देखिए, हम यहाँ किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ये हमारा काम है और हमारा काम ये कहता है कि बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता और बेवजह किसी की हत्या नहीं होती। कमाल है, कुछ भी बोले जा रहे। अरे हो सकती है वजह, किसी की मौत की कोई ना कोई वजह होती है, मेरे पति की भी होगी, लेकिन इतनी वाहियात वजह मैं नहीं मानती। आई होप सो ऐसा ही हो। एक बात बताइए, आपने कभी अपने पति पर शक किया है? व्हाट? चौंकिए मत, जिनके पति स्मार्ट और हैंडसम होते हैं ना, उन पर उनकी बीवियों का शक करना हक सा बन जाता है। मेरा मतलब है, औरतें शक करना अपना हक समझती हैं। आप औरतों के बारे में अपनी राय बता रहे हैं या मेरे बारे में? वैसे मैं बता दूं आपको, मेरे पति पे मैं कभी शक नहीं करती थी, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही ऐसा था। लड़कियां औरतें क्लिनिक में आती जाती थी, अगर शक करती तो ना वो जी पाते ना मैं।
कहाँ जी पाए वो? मार दिया किसी ने उन्हें? जिसने भी मारा है उसे छोड़िएगा नहीं। एक इज्जतदार और शरीफ डॉक्टर की जान ली है उसने। हत्यारे को फांसी होना चाहिए। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़। उसे डॉक्टर कहना डॉक्टर कहने पे अपमान है। गंदी नज़र का था वो, मरीजों को छूना तो उसके लिए आम बात थी। मेरे साथ तो उसने हद पार करा, मतलब एक रात मेरे साथ सोना चाहता था वो। फिर तो आपको बहुत गुस्सा आया होगा। क्यों नहीं आना चाहिए था गुस्सा? हम अच्छे कपड़े पहनते, मेकअप करते, सर सबस के घर से बाहर भी निकलते। इसका ये तो मतलब नहीं कि हमारे ऊपर किसी की गंदी नज़र हो। किसी को क्या हक है कि हमसे ऐसे बात करे? इन लोगों के घर में माँ बहन नहीं होती, उनको भी इतनी गंदी नज़र से देखते हैं ये लोग। उनको भी क्या ये लोग इस तरह बोल सकते हैं कि मैं आपके साथ एक रात सोना चाहता हूँ? नहीं बोल सकते ना। तुम्हारा गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ, वो मर चुका है। उसके मरने से क्या होता है सर? उसकी जैसी सोच वाले उसने दुनिया भरी पड़ी है। कितने ऐसे मरते और कितने को मारेंगे हम? इन्हें नहीं, इनके अंदर की गंदगी को मारना होगा। इसलिए सर आप तो बिल्कुल मुझ पर शक ना करें। मैं इंसान को नहीं, इंसान की गंदी सोच को मारना पसंद करती हूँ। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। सर सब कुछ तो बता दिया है आपको। डॉक्टर साहब एक अच्छे इंसान थे। वो औरतों को और लड़कियों को यहाँ वहाँ टच करते थे। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? ये झूठ है। ऐसा होता तो मुझे पता होता। वही तो हमें जानना है कि वो ऐसा ही था, और तुम्हें इसके बारे में पता क्यों नहीं है? क्योंकि वे ऐसे थे ही नहीं। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वे झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है उन्हीं में से किसी ने डॉक्टर आशुतोष की जान ली है। कितना कुछ सिखाते थे वो मुझे। मेरे लिए रोजी रोटी, मेरे तो भाई जैसे थे। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है। तुम कह रहे थे कि वो किसी भी मरीज के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करते थे, और हत्या वाले दिन वो 3 लोगों के साथ क्यों बहस हुई और झगड़ा क्यों हुआ? पता नहीं, लेकिन वो वजह तो नहीं हो सकती जो आप बता रहे हो। क्योंकि डॉक्टर आशुतोष एक भले इंसान थे। शरीफ थे या नहीं, ये उसी दिन पता चलेगा जिस दिन हत्या के राज से पर्दा उठेगा। अगर डॉक्टर आशुतोष ऐसा कुछ करते भी थे तो भी उनकी हत्या एक जुर्म ही है, और ऐसे जुर्म की सज़ा फांसी होती है। कातिल जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा दिनेश। सर मन तो करता था मार दूं उसे, जान से मार दूं। मेरी मेहनत का कमीशन हजम कर गया साला। कैसा कमीशन? मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। 2 महीने लगे थे डॉक्टर के लिए फ्लैट फाइनल होने में। दर्जनों घर दिखाए, पसंद ही नहीं आता था उसको। कभी किसी का आउटर पसंद नहीं तो कभी किसी की बालकनी पसंद नहीं। 100 नखरे, फिर जाकर एक फाइनल हुआ, फिर पेपर में फोड़ निकल आया। ऐसे तैसे जाकर एक डील हुई। 40 लाख के फ्लैट में मेरा 1 लाख का कमीशन बिना डकार के निकल गया। इसलिए मैं गया था उस दिन उससे मिलने। तूने 1 लाख रुपए के लिए उसी की कैंची उसी के सीने में घुसेड़ दी? नहीं सर, ऐसा नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ करना चाहता था। और अगर मैं उसे मार देता सर, तो मैं अपना पैसा क्या उसके मुर्दे से मांगता? रोज ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो मेरे पैसे लटका देते हैं, लेकिन मैं सबकी जान तो नहीं ले सकता ना। मारा होगा ना तो बचेगा भी नहीं, याद रखना। लगा लीजिए जोर। अगर कोई सबूत मिले तो शौक से बुला लीजिएगा, आ जाएगा ये शकील। अब चलूँ मैं सर? थैंक यू। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक क्लू भी नहीं, एक भी ऐसा कड़ी नहीं मिल रही जो किसी कड़ी से जुड़ सके और इस कहानी का पर्दाफाश हो। सर एक चीज़ एक जैसी है, डॉक्टर सही चरित्र का आदमी नहीं था। किसी का चरित्र सही नहीं होगा तो क्या हत्या कर देंगे लोग? पुलिस किस लिए? अगर ऐसे ही लोग खुद ही अपना हिसाब किताब करने लगे तो फिर हो गया। मुझे किसी भी हालत में मर्डर को पकड़ना है। सर केबिन में एक हेयर पिन मिली थी। क्लिनिक में कौन मरीज अपने बाल खोलेगा?
मुझे लगता है कि डॉक्टर ने किसी लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती की होगी। बाहर वाले कहते हैं कि डॉक्टर सही आदमी नहीं था और उसकी पत्नी, उसका कंपाउंडर उसकी महानता के गुण गाते हैं। एक काम करो, डॉक्टर आशुतोष के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और तीनों सस्पेक्ट के भी एक एक नंबर को स्कैन करो। हत्या वाले दिन कौन कब कहां था, एवरीथिंग। ओके सर। पुलिस को मुझ जैसे दर्जनों लोगों पे शक होगा, लेकिन मैं तो यही दुआ करता हूं कि कातिल कभी ना पकड़ा जाए। अरे आज नहीं तो कल कोई ना कोई सरफिरा उसे मार ही देता। अगर कोई और नहीं मारता तो मैं मार देता। के खिलाफ शर्म के मारे कोई पुलिस में नहीं जाता था। इसी बात का फायदा उठाता था डॉक्टर। अब देखो फायदा उठाने वाले का नुकसान कैसे हुआ। अच्छा हुआ मर गया साला। ये गुड न्यूज है, सुनोगी? पता है मुझे क्या सुनाने वाले हो। डॉक्टर का मर्डर हो गया ना? अरे वाह, क्या बात है, बड़ी अपडेट हो आजकल। सुबह ही न्यूज़ देख लिया था मैंने। उसकी करतूतें उसके मरने के बाद खुल रही हैं। काफ़ी लोगों के साथ वो ऐसे ही करता था। जिसने भी किया उसे बहुत सी औरतों की दुआ लगेगी। उसमें से एक दुआ मेरी भी होगी। भगवान करे मारने वाला कभी पुलिस के हाथ ना लगे। शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया होगा। उसकी बहन, बेटी या बीवी के साथ भी डॉक्टर ने गलत किया होगा और इसीलिए। जरूर, वरना डॉक्टर को कोई क्यों मारेगा। अरे आप लोग, मैं तो बस शॉपिंग के लिए निकल रही थी। क्या बात है, पहली बार देख रहा हूँ। पति के मौत से दुखी पत्नी इतनी जल्दी शॉपिंग भी कर रही है। सर, लेकिन जीना भी तो ज़रूरी है। मांग का सिंदूर जुड़ा है, लेकिन घर भी तो चलाना है। वैसे आपके पास कितने मोबाइल हैं और डॉक्टर आशुतोष के पास कितने नंबर्स हैं, हमें दीजिए। सर, मेरा नंबर क्यों? हमें हर एक जानकारी जरूरी लगती है। नंबर्स दे दोगी तो केस के लिए अच्छा होगा। हमें हर एक छोटी बड़ी चीज़ हेल्प करती है। जी ठीक है, लेकिन नंबर से कैसे हेल्प होती है केस में? मैडम, कभी फुर्सत में ट्यूशन दे देंगे आपको। फिलहाल नंबर दीजिए आपका। मेरे पास 2 नंबर्स है और आशुतोष के पास 3 नंबर्स थे। लिखिए। नंबर बोलिए। दो चार दिन दुखी होती है पत्नी, फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। ये सब शौक मातम, ये सब दिखावा तो नहीं? सर, आजकल के लोग ऐसे ही है। रिश्तों का कोई मान नहीं बचा। किसी को किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर, अगर घर में कोई मर गया ना तो 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। ये दुनिया पूरी बदल गई है सर। लेकिन अपनी दुनिया का क्या करें? और कौन है वो जो हमारी पकड़ से अब तक बचा हुआ? कब तक बचेगा सर? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? वो बकरा नहीं है, लोमड़ी है। जो भी है बहुत शातिर है। उसे पता रहा होगा कि डॉक्टर कब आता है, कब जाता है, दिनेश की एक्टिविटी सब कुछ जानता था वो। सर, ये कॉल रिकॉर्ड की लिस्ट है। सर, एक कॉल रिकॉर्ड की लिस्ट आई है सर। हत्या का समय दोपहर के 2:30 से 3। इस बीच किसका मोबाइल कहाँ था देखो जरा। सर, एक झोल है। कुछ मिला? हाँ सर, हमें जिसकी तलाश थी वो मिल गया। मुझे दो फाइल। मर चुके इंसान के मोबाइल पर कॉल आता है और 3 मिनट तक बात भी होती है। एक काम करो, इस नंबर की पूरी डिटेल निकालो। ओके सर।
छोटी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया। ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। हो गया गुस्सा, तुम्हारे लिए ही किया है। तुमको भी तो मैंने किया था ना कि किसी और डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन नहीं, तुमने कहा नहीं, उन्हीं के पास चलते हैं, वे फीस नहीं लेंगे। अब देखो क्या से क्या हो गया। कब तक भागेंगे? चले जाएंगे गांव, कोई नहीं जानता मैं। तुमने मुंबई छोड़ने में देरी कर दी है दिनेश। तुम्हारी बीवी सही कह रही है। कहाँ तक भागोगे? अगर तुम पाताल में भी छुपते ना तो हम तुम्हें खोद कर निकाल लेते थे ताकि सारा सच बाहर आ सके। प्लान तो अच्छा था लेकिन परफेक्ट नहीं था। तुम्हारी बीवी ने गलती से डॉक्टर के मोबाइल पर फ़ोन कर दिया था और तुमने उसका नंबर पहचान कर रिसीव कर लिया। मरे हुए डॉक्टर के नंबर पे तुमने 3 मिनट फ़ोन पर बात की। हमें लगा कि हत्यारा फ़ोन क्यों रिसीव करेगा, फिर पता चला कि ये कंपाउंडर साहब की बीवी के नंबर है। अब सारा सच यहाँ बताओगे या चलोगे असली ससुराल? ले चलो इन्हें। कोमल क्यों जाएगी? इसका कोई हाथ नहीं है। हो सकता है इसका कोई हाथ ना हो, लेकिन सारी कहानी तो शुरू उसी से हुई है। चलिए कंपाउंडर साहब, सब सच बताइए, पूरा सच, क्योंकि अब हम भी थक चुके हैं। चलो शुरू हो जाओ। मेरी कहानी कुछ अलग नहीं है सर। मैंने जो भी आपको कहा था वो सब गलत था। आशुतोष एक अच्छा डॉक्टर था, लेकिन अच्छा इंसान नहीं था। उसने मेरे साथ भी वही किया जो वो औरों के साथ करता। कोमल कहाँ हो यार? अरे क्या हुआ? तबीयत खराब है यार तुम्हारी, बुखार है? शायद बुखार है। चलो डॉक्टर कुलकर्णी के पास लेकर चलता हूँ तुमको। कुलकर्णी के पास क्यों? आपके डॉक्टर के पास चलते हैं ना। अरे नहीं, डॉक्टर कुलकर्णी के पास ही चलते हैं। नहीं, आपके यहाँ ही चलते हैं। डॉक्टर साहब फीस भी नहीं लेंगे। ठीक है, मैं फ़ोन करके आता हूँ। शायद वे लंच के लिए निकल जाएंगे, नहीं तो ओके। आओ आओ। ये कब से बीमार है? सर कुछ बताती नहीं है, सब कुछ अपने अंदर ही रखती है, और जब बीमारी ज़्यादा बढ़ती है ना तभी पता चलता है। ओह, ये तो बहुत गलत बात है कोमल। हर इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। दिनेश तुम जाओ, आप बैठो इधर। हाथ दिखाएं। तो 10वीं पास वाले को कंपाउंडर की नौकरी ऐसे ना मिलती है। तुम चाहती हो ना कि दिनेश ऐसे ही नौकरी करता रहे और तुम्हारा घर चलता रहे। कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो? बहुत अच्छी महक है। चलो लेट जाओ, फिक्र ना करो। दीजिए।
पैसे बचत के लालच में अपने पति की बात नहीं सुनी और उस कमीने के गंदे हाथों ने मेरे शरीर को गंदे करने की कोशिश की। तुम्हें पहले से ही डॉक्टर की हरकतों का पता था, इसीलिए तुम कोमल को उसके पास लेके नहीं जा रहे थे। हाँ सर, फिर बाद में क्यों लेके गए? मैंने सोचा कि डॉक्टर मेरा लिहाज करेगा शायद, लेकिन उसको किसी की भी नहीं पड़ी होती थी। बस सामने औरत होनी चाहिए, बस उसके हाथ अपने आप पाप करने लगते थे। कोमल, तुम्हें सब पता था ना कि तुम्हारे पति ने ही डॉक्टर आशुतोष का मर्डर किया है। हे भगवान, ये आपको चोट कैसी लगी? ये मेरा खून नहीं है, डॉक्टर आशुतोष का खून है। मार डाला मैंने उसको। क्या? मार दिया मैंने। क्या? पागल हो गए हो तुम? ये क्या कर दिया तुमने? मैं उसको मारने के लिए नहीं गया था, मैं उसे समझाने के लिए गया था, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझसे कहा कि मार दे मार दे मार दे। मार दिया मैंने उसको। बिना नॉक के क्यों आ जाते हो यार? सॉरी, गलती हो गई। और 2 दिन से तुम कहाँ पे थे? तबीयत खराब थी। चलो कोई बात नहीं, जाओ डेस्क पे जाओ। एक बात कहनी थी आपसे। बोलो। मुझे पता है कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं 2 दिन से परेशान हूँ कि ये कैसे बोलूँ। घुमा फिरा के बात मत करो यार। ये जो आप करते हो ना लेडीज लोगों के साथ, ये मत करो, ये आपको शोभा नहीं देता। क्या किया मैंने? क्या हुआ? मैं क्या करता हूँ? सीधा बोल भाई, क्या हुआ? मैं क्या करता हूँ? तुम्हें छूने नहीं मिलता तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं डॉक्टर हूँ, मैं छूता हूँ? डॉक्टर भगवान होता है, शैतान नहीं। और ये काम शैतान वाला है। ये काम ना भगवान वाला है ना शैतान वाला, ये तो मजे वाला काम है। सुन ले हवस के पुजारी, कोई मेरी कोमल को आंख उठाकर भी देखे तो मैं उसकी आंखें निकाल लूं। तूने तो उसको हाथ लगाया है। छूंगा नहीं तो इलाज कैसे करूंगा? आज ही तुझे मैं समझाता हूं, समझा? दरवाजे को मत करो। बताता हूं तुझे को। हाँ, मेरी कोमल को क्या धमकी दे रहा था बे? हाँ, मुझे नौकरी से निकालेगा, 10वीं फेल हूं मैं, मुझको काम पर कौन रखेगा? हैं? ये कैंची किसको दिखा रहा है? हैं? मेरे पास मत आना। कैंची नीचे रख। देख, मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। बोलूं? तू पुलिस को बताएगा? तुझे बताने दूंगा तब ना।
डॉक्टर, डॉक्टर, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस उसे समझाने के लिए गया था, लेकिन पता नहीं कब कैसे क्या हो गया। मैं खाना लगा देती हूँ, अब खा लीजिए। खाना मेरी अलग से नहीं उतरेगा। उसे उसकी सज़ा मिली है, आप अपने आप को मत कोसिए। मैं खाना लगा देती हूँ, अब खा लीजिए, फिर वापस क्लिनिक जाइएगा। ऐसे रहिएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब आप जाइएगा वहाँ लाश मिलेगी, फिर पुलिस को कॉल कीजिएगा, मासूम बन के रहिएगा, क्योंकि सच यही है कि हम मासूम हैं। तुम मासूम नहीं हो, तुम दोनों ही मासूम नहीं हो। कत्ल तुम्हारे हाथों हुआ, फिर भी बड़ी मासूमियत से हमें गोल गोल घुमाया, अच्छा बनने का नाटक भी किया। तुम बहुत शातिर हो, लेकिन मासूम नहीं हो। अगर ये कत्ल जानबूझकर भी करते ना तुम, तब भी यही शातिर दिमाग चलता तुम्हारा। लेकिन सच तो ये है कि मैंने उनको जानबूझकर नहीं मारा। जानबूझकर हमें गुमराह तो किया ना, तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था। पुलिस का नाम सुनकर डॉक्टर ने मुझ पर हमला किया, बचता तो आता ना। बचा, लेकिन आया तू। कत्ल के बाद आना चाहिए था ना। ये सब जो तूने बचने के लिए किया है ना, उससे क्या हासिल हुआ? बच पाया तू? सारे चार्ज लगेंगे, कत्ल और पुलिस को गुमराह करने की, क्योंकि तुम मासूम नहीं हो, मुजरिम हो दिनेश, मुजरिम। और कोमल का क्या कर सर? कोमल ने क्या किया? इसे जाने दो। खून तो मैंने किया है ना। खून के बाद सच छुपाने का आइडिया इन्हीं का ही था ना, तो ये भी गुनहगार हुई। अब तुम दोनों जिंदगी भर जेल में ही रहोगे।